हेलो दोस्तों, तो आज से मैंने स्टार्ट की थी सुपर टेट की तैयारी करना। सुपर टेट की प्रिपरेशन काफ़ी टाइम से सोच रही थी करने का, बट अभी आज कुछ टॉपिक मैंने सोचा कि मैं क्लियर कर लूँ और उनको पढ़ लूँ। तो सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग किया था जो शिक्षण कौशल है उससे, कि चलो शिक्षण कौशल कुछ पढ़ते हैं। बट आज फर्स्ट डे था और बहुत टाइम हो गया है जब से मैंने लगभग इस तरीके से स्टूडेंट के तौर पर पढ़ाई नहीं की है। तो आज तो बहुत ही अजीब सा दिन निकला। आज बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। थोड़ा सा ये पढ़ा, थोड़ा सा वो पढ़ा, इस तरीके से 2-3 चैप्टर देखे मैंने, बट कहीं भी एक ऐसा नहीं था कि हाँ चलो ये पढ़ते हैं। और इतना आलस आ रहा था, इतना आलस आ रहा था, सच में क्या बताएं। सबको बताते हैं कि ऐसा पढ़ो वैसा पढ़ो, और जब खुद पढ़ने बैठे तो सच में बहुत ही आलस आ रहा था। जब बहुत टाइम हो जाता है स्टडी छोड़े हुए तो मन नहीं लगता पढ़ाई में, उसको ज़बरदस्ती लगाना पड़ता है। तो आज का दिन तो कुछ ऐसे ही बीता जिसको मैं कुछ अच्छे तरीके से नहीं बता सकती हूँ कि मैंने आज क्या पढ़ाई की। पहले मैंने शिक्षण कौशल के लिए जो मैंने आपको बताया था कि कनिका मैम है, उनका मैंने देखा था। और आज मैंने थोड़ा सा यूट्यूब पे सर्च किया तो मुझे पता चला कि अध्ययन मंत्रा के जो सर थे उन्होंने फ्री बैच भी लॉन्च किया हुआ था। बट मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने नहीं लिया और मैं आपको टाइम से इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाई। ये थोड़ी सी मुझे लगा कि मुझे देनी चाहिए थी अगर मैं पहले देख लेती तो। बट कोई बात नहीं, गार्गी मैम से आप पढ़िएगा, अच्छा पढ़ाती हैं और सारे टॉपिक क्लियर करती हैं, और 3 सब्जेक्ट जो हैं वो वही पढ़ाएंगी। तो आज तो मैंने इतना ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा, बस मैं थोड़ा सा देखती रही उनको। अभी तो फर्स्ट जो क्लास मैंने देखी है उसमें थोड़ा सा उनने इंट्रोड्यूस किया है अपने आप को, तो वो सारी चीज़ों में ही थोड़ा सा टाइम निकल गया। बट मैंने काफ़ी चीज़ें देखी और धीरे धीरे मन लगेगा, इतने जल्दी आसानी से मन लगने वाला तो है नहीं। देखिए मैंने यहाँ पे फिर ये रख दी थी, मोबाइल रख दिया था और मैं हिंदी की बुक पढ़ने लगी थी, क्योंकि मोबाइल जो था वो साहब का था, उनको चाहिए था तो मैंने फिर उनको दे दिया। मेरे पास दूसरा मोबाइल था जो वो फ़िलहाल के लिए अभी मेरे पास नहीं है, कुछ काम से बाहर गया हुआ है। हाँ, मोबाइल भी बाहर जाता है, कुछ काम था जो बाद में आपको बताऊंगी, तो उसके लिए वो बाहर गया हुआ है। तो अभी मेरे पास एक ही मोबाइल था जिसमें रिकॉर्डिंग चल रही थी, तो फिर मैंने हिंदी पढ़ना स्टार्ट कर दिया और मैं इसको देख रही थी। ये तो मेरा कई बार का पढ़ा हुआ है, बट फिर भी इसमें भी मन नहीं लग रहा था पढ़ने में। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या मैंने अपने सर पर आफत ले ली हो, इस टाइप से मुझे फ़ील हो रहा था। जबकि मैं स्कूल के लिए काफ़ी सारी चीज़ें देखती रहती हूँ, पढ़ाती रहती हूँ, तो उसमें मुझे इंटरेस्ट आता है। बट आज खुद पढ़ने के लिए बैठी तो इतना आलस आ रहा था कि कुछ पूछो नहीं। अब मैं फ्रेंड्स आप लोगों के साथ एक सीरीज शेयर करूँगी, और मैं क्योंकि मुझे अपने ऊपर अप्लाई करना है वो सबसे पहले तो मैं अगर अपने ऊपर अप्लाई कर लेती हूँ तो आप लोग भी अपने ऊपर अप्लाई करना। वो है, मैं चैलेंज लूँगी 21 डेज़ का, क्योंकि मैंने काफ़ी अच्छे अच्छे टीचर्स को सुना है जो काफ़ी आगे पहुंच गए हैं, जिनका मानना है कि 21 डेज़ अगर आप कोई भी काम करते हैं, कोई भी चैलेंज लेके करते हैं, अगर आप 21 डेज़ तक वो करते रहते हैं तो फिर वो आपकी आदत में आ जाता है। तो मैं वही करूँगी, 21 डेज़ का चैलेंज लूँगी कि इतना इतना टारगेट करना ही है 21 डेज़ में। मैं ज़्यादा हाई लेवल का नहीं लूँगी क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, तो स्टार्टिंग में छोटे छोटे चैलेंजेस ही लूँगी, फिर बाद में धीरे धीरे उसको बढ़ाती जाऊँगी। तो वही चीज़ें हैं, और फिर मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं रहता है, तो मैं छोटे छोटे चैलेंजेस ही लूँगी और आपको भी वही टारगेट कंप्लीट करने के लिए दूँगी। मेरे जैसे काफ़ी सारे लोग होंगे जो सुपर टेट की तैयारी भी कर रहे होंगे और जिनको इन सब चीज़ों की ज़रूरत भी होगी। ये देखिए यहाँ पे मैंने काफ़ी मन लगाया पढ़ने में। मैंने सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, पहले तो ऐसा कभी नहीं होता था। पहले तो मुझे ये चुल मची रहती थी कि मुझे जल्दी से जल्दी कवर करना है ये चीज़ें, नहीं तो फिर टाइम निकल जाएगा तो मैं कर नहीं पाऊँगी। क्योंकि उस टाइम पर जॉब नहीं थी तो ये लगता था कि कब जॉब लगेगी और क्या मेरी मैंने जो इतनी पढ़ाई की है वो एक दिन ऐसा आएगा कि वो जहाँ पे होनी चाहिए वहाँ पे पहुँच जाऊँगी कि नहीं। तो ये चीज़ें लगी रहती थी, और अभी मन में ये है कि ठीक है, कर तो रही ही हूँ, कुछ और हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। इस तरीके से शायद मुझे ये लगता है, बट ऐसा नहीं है। मैं काफ़ी टाइम से सुपर टेट की तैयारी करना चाहती थी, बट जब से मैंने डीएलएड की थी उस टाइम से वैकेंसी ही नहीं आई, तो फिर वो सारी चीज़ें छूट ही गई। और वो नहीं कि अब अगर आएंगी इस बार वैकेंसी तो ये फर्स्ट चांस होगा मेरे लिए, क्योंकि अभी तक तो मेरे अकॉर्डिंग मेरे सामने एक भी बार वैकेंसी नहीं आई जब से मेरा डिग्री कंप्लीट हुआ है तब से।
तो अब ये चांस जब मिला है मुझे, जब मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है और अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे मैनेज करनी पड़ती हैं, तो अब देखते हैं कैसे कर पाते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो मेरा चैलेंजिंग वीडियो आएगा और उसमें मैं चैलेंज लूँगी कि इतना टाइम मुझे पढ़ना है, और फिर वो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उसमें क्या क्या मैंने पढ़ाई की है वो भी मैं शेयर करूँगी। यहाँ पे मैं कुछ लिख रही थी, जो चीज़ें मुझे अच्छी लग रही थी वो मैं लिख रही थी। और हाँ फ्रेंड्स, मैं एक टाइम टेबल भी ज़रूर बनाऊंगी। आप भी बताइए, क्या आपके साथ ऐसा होता है कि जब आप पढ़ाई करते हैं तो आपको इतना आलस आता है, और अगर आता है तो फिर आप उसके लिए क्या करते हैं? ये सारी चीज़ें मेरे साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपका कोई सॉल्यूशन मुझे अच्छा लगता है तो वो मैं भी अप्लाई कर लूँगी। इसी तरीके से एक दूसरे की हेल्प हो जाया करेगी। तो ये था, इसीलिए मैंने सोचा था कि मैं इजी सब्जेक्ट लूँगी, जो जिसमें मेरा इंटरेस्ट रहता है मैं वो सब्जेक्ट लूँगी, तो शायद उसमें मन जल्दी लगेगा। बट मैंने आज वो सब्जेक्ट उठाया नहीं। मुझे लगता है कि जब मैं मैथ लगाती हूँ तो उसमें मुझे आलस कम आता है, और उसमें थोड़ा सा माइंड ज़्यादा यूज़ होता है, तो जो आलस है वो दूर भाग जाता है और उसी में मन लग जाता है। इस तरीके से तो मैंने आज मैथ का सब्जेक्ट नहीं उठाया था, इसीलिए मुझे लग रहा है मुझे ज़्यादा आलस आया था। अब नेक्स्ट जब मैं स्टार्ट करूँगी तो उसमें सबसे पहले मैं मैथ ही उठाऊँगी, ताकि मैथ में थोड़ा सा माइंड एक्टिव हो जाए। जब एक्टिव हो जाएगा माइंड, फिर और सब्जेक्ट पढ़ूँगी। मेरा यही मानना है कि अगर आप मैथ लगाते हैं तो उसमें माइंड आपका एक्टिव हो जाता है, या फिर रीजनिंग भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि उसमें लॉजिक लगाने पड़ते हैं तो माइंड को ज़्यादा प्रेशर पड़ता है तो वो और एक्टिव होता है। इस तरीके से मुझे लगता है। तो अब मैं मैथ या रीजनिंग ही उठाऊंगी सबसे पहले, और उसके बाद फिर और सारी चीज़ें करूँगी, तो फिर शायद माइंड ज़्यादा एक्टिव हो जाए। और ये शिक्षण कौशल और जो हिंदी है, ये इस तरीके की चीज़ें हैं कि इनको पढ़ने में सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना रहता है, इनमें इतना समझने का कोई वो नहीं रहता है, तो इनमें आलस ज़्यादा आता है। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि वो टॉपिक का यूज़ करने पहले और लगाने चाहिए जिनमें थोड़ा सा माइंड ज़्यादा यूज़ होता है, तो एक्टिव हो जाता है माइंड। इस तरीके से मेरा यहाँ पे भी मन नहीं लगा और मुझे कमर में थोड़ा सा पेन होने लगा, तो फिर मैं चली गई अपने बेड पर बैठकर पढ़ाई करने के लिए, जिसमें पीछे मैं पिल्लो लगा के बैठ जाऊँगी, जो अक्सर आपको मेरी वीडियोज़ में दिखता है। तो मैं वही करूँगी, तो शायद थोड़ा सा आराम लगे और फिर उसमें पढ़ाई में मन लगे। बट का पहले तो ये माना जाता था कि अगर आप कंफर्ट जोन में बैठ जाते हैं पढ़ने के लिए तो पढ़ाई से ज़्यादा आलस में मन लगता है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, सोच के कुछ और ही गई थी, फिर आलस ही आने लगा और थोड़ी देर मैंने पढ़ाई की, उसके बाद फिर मैंने रख दिया। बस यही था आज का टॉपिक, यही था आज की स्टडी जो आपके साथ मैंने शेयर की। कुछ खास नहीं थी, और ये भी मैंने शेयर इसलिए की कि अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है तो डीमोटिवेट नहीं होना है। अगर आपको भी आलस आता है तो स्टार्टिंग फेज़ में ऐसा होता है, बट आपको हार नहीं मानना है, मन लगाते रहना है, पढ़ते रहना है। चाहे वो 10 मिनट ही क्यों ना पढ़ाई की हो आपने, पर की तो है, कुछ ना सही से तो कुछ सही। इस तरीके से मानकर आपको करते ही रहना है। ये नहीं सोचना है कि अब मुझे आलस आता है तो मैं नहीं पढ़ूँगी या नहीं पढ़ाई करूँगी। तो इस तरीके से ना सोचते हुए आप भले ही 10 मिनट पढ़ें, 10 मिनट का ही कोई काम करें, बट करें। तो वैसे ही सोचकर मैं आज बैठी रही कि चलो बैठी ही रहूँगी, धीरे धीरे बैठूँगी तो माइंड सेट हो जाएगा कि ये भी मेरे लिए डेली का काम है, जैसे और सब काम है तो ये भी मुझे करना ही पड़ेगा। इस तरीके से सोचकर आप कोई काम कर सकते हैं, और अगर आप ये सब करेंगे तो आपको धीरे धीरे मन लग ही जाएगा पढ़ाई करने के लिए। तो मिलते हैं इसी तरीके के नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। और हाँ फ्रेंड्स, मैं आपके साथ ये भी शेयर कर रही हूँ कि अगर आपको मेरा वीडियो देखकर थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिले तो आप ये समझिएगा कि अगर आप नहीं भी पढ़ पा रहे हैं लेकिन थोड़ी भी देर के लिए, 10 मिनट के लिए भी बुक खोलकर बैठ जाते हैं, तो उसका मतलब यही है कि आप धीरे धीरे वो 10 से 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटे ऐसा टाइम बढ़ाएंगे ही, उसमें घटाएंगे कुछ भी नहीं, या ना ही आपका कुछ घटेगा। स्टार्टिंग फेज़ में ये होता है। मुझसे काफ़ी सारे लोग रिलेट कर रहे होंगे कि स्टार्टिंग फेज़ में इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि जब आप बहुत टाइम हो जाता है छोड़े हुए तो आपका मन नहीं लगता है। सेम वैसे ही मेरे साथ हुआ, और इस तरीके के जो लोग भी कर रहे हैं, जिनके साथ हो रहा है, वो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है।
लेकिन नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा आएगा, जिसमें इस तरीके का कुछ भी नहीं दिखेगा। जो भी चीज़ें रियल में मैं पढ़ूँगी वही चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी टॉपिक वाइज, और जो चैलेंज लूँगी वो भी शेयर करूँगी, और जो टारगेट होगा वो भी बताऊँगी कि इतना टारगेट मैंने आज के लिए रखा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, अपने पढ़ाई में मन लगाइए और पढ़ते रहिए। धीरे धीरे ही होगा, बट एक दिन ज़रूर हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। ज़रूर थोड़ा सा समय लगेगा, बट रिज़ल्ट आपके सामने ज़रूर मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।